बहुत तेज गर्मी का समय था, चिलचिलाती धूप पड़ रही थी। दो यात्री लंबी यात्रा के बाद हाल बेहाल हो चुके थे, पसीने से तरबतर थे। थोड़ी दोस्तों, आज आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं जिसका नाम है पेड़ की सीख। बहुत तेज गर्मी का समय था, चिलचिलाती धूप पड़ रही थी। दो यात्री लंबी यात्रा के बाद हाल बेहाल हो चुके थे, पसीने से तरबतर थे। थोड़ी देर आराम करना चाह रहे थे, सुस्ताना चाह रहे थे। उतने में रास्ते में उन्हें एक वृक्ष दिखाई दिया और वो दोनों उसके नीचे बैठ गए ताकि थोड़ी देर आराम कर सकें। उतने में एक यात्री की नज़र जब उस वृक्ष पर पड़ी तो उसने देखा कि ये वृक्ष तो चिनार का वृक्ष है। और बस उस वृक्ष को देखते साथ ही उस यात्री ने आलोचना शुरू कर दी कि ये वृक्ष किसी काम का नहीं है, ये फल नहीं देता है, इसके ऊपर फूल नहीं खिलते हैं, यहाँ तक कि तितलियां भी नहीं मंडराती इस वृक्ष के ऊपर। शीशम सागौन के पेड़ों की भांति इसकी लकड़ी का कोई सामान भी नहीं बनता है, बल्कि पतझड़ के दिनों में ये अपने पत्ते छोड़ता है और चारों तरफ कूड़ा कचरा और गंदगी फैलाता है। यात्री जब वृक्ष की इस तरह से आलोचना कर रहा था, वृक्ष के दरख्त से रहा नहीं गया और तब उसने कहा कि अरे कम भक्तों, कृतघ्नों, तुम मेरी छांव में बैठकर जो आराम कर रहे हो, सुस्ता रहे हो, क्या ये कम है? कहने का मतलब कि जीवन में हमें अपना दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए, न कि नकारात्मक। प्रकृति की हर संरचना में अगर कुछ कमियां हैं तो कुछ अच्छाइयां भी हैं। हमें कमियां खोजने की बजाय उसकी अच्छाइयों को स्वीकार करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। हम जब तक सकारात्मक नज़रिए से आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में कभी कोई हमें थोड़ी बहुत भी मदद करता है या सहायता करता है तो हमें उसकी उस सहायता के प्रति ऋणी और कृतज्ञ होना चाहिए, भले वो सहायता कितनी ही छोटी क्यों ना हो।